हेलो फ्रेंड्स, नमो नमः। अहम डॉक्टर भट्ट दमयंती संभाषण वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एतत् संभाषण वर्गे भवान् सर्वेभ्यः अभिवादनं करोमि। अधुना अहम् एकं श्लोकगानं करिष्यामि। तत्पश्चात संभाषण वर्ग का आरंभ करिष्यामि। गणेशं विघ्ननाशाय वेद्याय शारदां तथा कुबेरं धनलाभाय पूजयन्ति जनः सदा। अर्थात सर्वे जनाः, सब लोग विघ्न नाश के लिए, विघ्न हरण के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए माँ शारदा को पूजते हैं और धन प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए कुबेर को पूजा जाता है। इति संभाषण वर्ग 2 में हम लोग सर्वनाम पद परिचय प्राप्त करेंगे। एतत् संभाषण वर्गे वयं सर्वे सर्वनाम पदः परिचयः प्राप्नुमः। जैसे कि इंग्लिश में दिस और दैट होता है, वैसे ही यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में सर्वनाम का प्रयोग होता है। दिस यानी कि यह और दैट यानी कि वह। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में शब्द प्रयोग अलग अलग है। यही तो इसकी विशेषता है। तो हम पुल्लिंग में सबसे पहले देखें तो पुल्लिंग में क्या कहा जाता है। यह के लिए यानी कि दिस के लिए। तो एषः कः, एषः कः, एषः खगः, एषः खगः, पुल्लिंग में। अब पुल्लिंग में द्विवचन में एतौ को, एतौ को, एतौ खगो, एतौ खगो। अब बहुवचन में, पुल्लिंग में ही बहुवचन। पहले मैं एक वचन बोलूँगी, बाद में द्विवचन और इसके पश्चात बहुवचन। बहुवचन में एते के, एते के, ये सब क्या, हिंदी में हम कहें ना, ये सब क्या। इसी तरह एते के, एते खगाः, एते खगाः यानी कि पक्षी। अब स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में एषः, स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। एक वचन में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक वचन में एषः, एषा, एतत्। द्विवचन में एतौ, एते, एते। बहुवचन में एते, एताः, एतानि। इसी तरह शब्द प्रयोग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में संस्कृत भाषा में शब्द प्रयोग आते हैं या तो शब्द प्रयोग में आते हैं। अब स्त्रीलिंग में एषा का, एषा पिपीलिका, एषा का, एषा पिपीलिका। यह चीटी, यह चीटी। एते के, एते पिपीलिके, एते पिपीलिके। दो चीटियाँ, एते पिपीलिके। एताः का, एताः का, एताः पिपीलिकाः, एताः पिपीलिकाः। अधिक चीटियाँ, दो से अधिक चीटियाँ। अब नपुंसकलिंग में
एतत् किम, एतत् किम, उसका उत्तर है एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम। एते के, एते के, एते पुष्पे, एते पुष्पे। बहुवचन में एतानि कानि, एतानि कानि, एतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि। इसी तरह उच्चारण किया जाता है। अब नेक्स्ट तत् यानी कि वह, इंग्लिश में हम उसे दैट कहते हैं। ये सर्वनाम यह और वह, ये तत् एवं तत्, इंग्लिश में दिस और दैट, जिसे हम दर्शक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो दिस और दैट, दैट के लिए अब कैसे प्रयोग होता है, आइए हम देखें। पुल्लिंग में सह, सह यानी पुल्लिंग माटे, सह यानी पुल्लिंग के लिए ते, वह, ते। सह कः अस्ति, सह शुकः अस्ति, सह कः अस्ति, सह शुकः अस्ति। वह शुक है, अस्ति यानी छे, एक वचन, इज, हम जिसे इज कहते हैं यानी कि अस्ति। और संति मीन्स के आर, संति माने आर, अस्ति माने इज, ऐसे। लेकिन इंग्लिश में और अन्य भाषा में द्विवचन नहीं है, ओनली संस्कृत में द्विवचन है। और संस्कृत में द्विवचन के लिए टू बी का रूप है स्तः, बे व्यक्ति माटे स्तः એટલે आर, आर ज कहीશું, यू आर, हम बोथ के लिए भी आर ही प्रयोग करते हैं इसलिए। तो सह कः अस्ति, सह शुकः अस्ति। ज़्यादा ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चित्र के साथ बताया गया है। सह कः अस्ति, सह शुकः अस्ति, सह शुकः अस्ति। तो कौ स्तः, तो कौ स्तः, तौ शुकौ स्तः, तौ शुकौ स्तः। ते के सन्ति, बहुवचन के लिए आर, एक वचन के लिए इज माने अस्ति, आर माने सन्ति। ते के सन्ति, ते शुकाः सन्ति, ते शुकाः सन्ति, सॉरी। इसके पश्चात स्त्रीलिंग में सा का अस्ति, सा का अस्ति, सा मक्षिका अस्ति, सा मक्षिका अस्ति। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्। पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्। वैसे सा का अस्ति, सा मक्षिका अस्ति, ते के स्तः, ते मक्षिके स्तः, ते मक्षिके स्तः। ताः काः सन्ति, ताः काः सन्ति, ताः मक्षिकाः सन्ति, ताः मक्षिकाः सन्ति। तत्पश्चात नपुंसकलिंग में तत् किमस्ति, तत् किमस्ति। हम लोग कहते हैं ना व्हाट इज दैट, ऐसे व्हाट इज दैट, इस तरह। तत् किमस्ति, तत् दाडिमम् अस्ति, तत् दाडिमम् अस्ति, यानी कि वह अनार है, वह अनार है। ते के स्तः, ते के स्तः, ते दाढ़ी में स्तः, ते दाढ़ी में स्तः, वह दो अनार है। इसी तरह बहुवचन में तानि कानि सन्ति, तानि कानि सन्ति,
तानी दाड़ीमानी संति। इसी तरह यहाँ पर हम सीखेंगे सह यानी कि वह, सा यानी कि वह लेकिन स्त्रीलिंग एक वचन, सह यानी कि वह पुल्लिंग एक वचन, सा यानी कि वह स्त्रीलिंग एक वचन, ते यानी कि वे पुल्लिंग बहुवचन, ताहा यानी कि वे स्त्रीलिंग बहुवचन, किम अर्थात क्या, करोति अर्थात करता है, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं। करोति का बहुवचन है कुर्वन्ति। इसी तरह यह पुल्लिंग एक वचन, यह स्त्रीलिंग एक वचन। इसके लिए एषः यह पुल्लिंग एक वचन, ऐसा यह स्त्रीलिंग एक वचन, एते ये पुल्लिंग बहुवचन, एताः यानी कि ये स्त्रीलिंग बहुवचन। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में कह यानी कि कौन पुल्लिंग एक वचन, का यानी कि कौन स्त्रीलिंग एक वचन, के यानी कि कौन पुल्लिंग बहुवचन, काहा यानी कि कौन स्त्रीलिंग बहुवचन। यहाँ पर नपुंसकलिंग नहीं दिया हुआ है तो मैं बताती हूँ। किम यानी कि क्या एक वचन, कानी यानी कि क्या बहुवचन। इसी तरह संस्कृत में यह वह का प्रयोग होता है। संस्कृत में सह सा एसह ऐसा एतत् इसी तरह प्रयोग जाते हैं। अब आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ऐसह कह, यह कौन है, पुल्लिंग में ऐसा पूछा जाता है। ऐसह कह, संस्कृत भाषा में बहुत सुविधा है। हम ऐसह कह कह सकते हैं और कह ऐसह ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसह कह या कह ऐसह दोनों का मीनिंग बराबर होता है। ये संस्कृत भाषा की एक और विशेषता है कि वाक्य रचना में शब्द को हम उलट पुलट कर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर भी उसके अर्थ में मीनिंग में कोई चेंजेस होता नहीं है। यही संस्कृत भाषा की विशेषता है। ऐसा कह, यह कौन है, ऐसा का, यह कौन है, स्त्रीलिंग माटे ऐसा का, यह कौन है। तो ऐसह कह का उत्तर है ऐसह बालक। ऐसा का उत्तर है ऐसा बालिका, ऐसा बालिका। तत्पश्चात ऐसह कह, ऐसह गजः, ऐसह कह, ऐसह गजः। ऐसा का स्त्रीलिंग माटे ऐसा का, ऐसा गजा, ऐसा गजा। इसी तरह ऐसा गजाहा स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए। तत्पश्चात पुल्लिंग के लिए सह कह, इसका उत्तर है सह सिंहः। स्त्रीलिंग के लिए सा का सा का सा सिंही, सा सिंही। इसी तरह तत्पश्चात सह कह पुल्लिंग के लिए सह सिंहः, सह सिंहः। सिंहः किं करोति, सिंहः किं करोति, सिंहः गर्जति, सिंहः गर्जति। क्रियापद शब्द प्रयोग तीनों लिंगों में समान होता है। संस्कृत में क्रियापद शब्द प्रयोग तीनों लिंगों में समान होता है। करोति हम पुल्लिंग के लिए भी एक वचन के लिए प्रयोग सकते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए और नपुंसकलिंग एक वचन, तीनों के लिए हम करोति ही प्रयोजन में ला सकते हैं। विशेष हम क्रियापद के वीडियो में देखेंगे। ऐसह कह, ऐसह गजः,
गजः किं करोति, गजः चलति, गजः चलति। गजाः किं कुर्वन्ति, बहुवचन है इसलिए गजाः किं कुर्वन्ति, गजाः चलन्ति, गजाः चलन्ति। ऐसा का स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा का, ऐसा नदी, ऐसा नदी। नदी किं करोति, नदी किं करोति, नदी वहति, नदी वहति। तो संस्कृत भाषा में हमने तीनों लिंगों में शब्द प्रयोग कैसे किया जाता है ये हमने देखा। कुछ और उदाहरण देखेंगे। सह किम करोति, वह क्या करता है, पुल्लिंग एक वचन में। ते किम कुर्वन्ति, वे क्या करते हैं, पुल्लिंग बहुवचन में। सा किम करोति, वह क्या करती है, स्त्रीलिंग एक वचन में। ताः किं कुर्वन्ति, वे क्या करती है, स्त्रीलिंग बहुवचन में। इस तरह शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग किया जाता है। अब अहम एकम कथां वदामि। अहम एकम कथाम, अधुनाम अहम एकम कथाम वदामि, भवान् सर्वे शांतिपूर्वकं शृण्वन्तु। कथा माने कहानी, कथा यानी कि वार्ता, कहानी। कथायाः शीर्षकः अस्ति मयूरस्य दुःखम्। कथायाः शीर्षकः अस्ति मयूरस्य दुःखम्। अहमेकं कथां कथयामि, अहमेकं कथां वदामि, अहमेकं कथां वदिष्यामि। ध्यानं ददातु, ध्यानं ददातु। कथाया शीर्षक, कहानी का शीर्षक है मयूर का दुख। मयूरस्य सौंदर्यं जनानां मानसं हरति। मयूरस्य सौंदर्यं जनानां मानसं हरति। यथा गगनं नीलं तथा मयूरस्य कण्ठः अपि नीलः। प्रथमम् अहं संस्कृते कथां वदामि, तत्पश्चात हिंदी में आपको उसका सार बताऊंगी या सुनाऊंगी। यथा गगनं नीलं तथा मयूरस्य कण्ठः अपि नीलः, अतः जनाः मयूरं नीलकण्ठं वदन्ति इति। मयूरस्य पिच्छानि रमणीयानि, मयूरस्य पिच्छानि रमणीयानि सन्ति। मयूरः, सर्वे विदितं, मयूरः सरस्वत्याः प्रियं वाहनम् अस्ति इति सर्वेषां विदितं। मयूरः सरस्वत्याः प्रियः वाहनम् अस्ति इति। एकदा वसन्तसमये सरस्वत्याः प्रियः मयूरः कोकिलस्य मधुरं रवम् आकर्ण्यत्। यहाँ पर हस्तन भूतकाल का प्रयोग हुआ है। एकदा वसंत समये सरस्वत्याः प्रियः मयूरः कोकिलस्य मधुरं रवम् आकर्ण्यत्। कोकिलस्य मधुरेण कूजनेन जनाः तुष्यन्ति। मयूरः अचिन्त्यत्, न मम शब्दः कस्यापि प्रियः। मयूरः चिन्तयत् अथवा मयूरः अचिन्तयत्, न मम शब्दः कस्यापि प्रियः। मम केकाभिः कः अपि न तुष्यति, मम केकाभिः कः अपि न तुष्यति। जनाः मम केकाः न प्रशंसन्ति। किं प्रयोजनं मम शब्दस्य अपि। यदि जनाः
मम केकाः न प्रशंसन्ति तदि यदि जनाः मम केकाः न प्रशंसन्ति तर्हि किं प्रयोजनं मम शब्दस्य इति चिन्तयत् मयूरः। कोकिलस्य स्वरस्य माधुर्यं कवयः अपि वर्णयन्ति। कोकिलस्य स्वरस्य माधुर्यं कवयः अपि वर्णयन्ति। केन कारणेन विधिः मह्यं स्वरस्य माधुर्यं न यच्छत् इति मयूरः चिन्तयति। केन कारणेन विधिः मह्यं स्वरस्य माधुर्यं न यच्छत्, केनोपायेन मम स्वरः मधुरः भवेत्, केनोपायेन मम स्वरः मधुरः भवेत् इति अपि मयूरः चिन्तयन्ति। अधुना किं करोमि इति मयूरः स्वयं वदति। मयूरः स्वयं वदति, अधुना किं करोमि? मम स्वर कृते अधुना किं करोमि, अहं किं करोमि इति मयूरः चिन्तयति एवं दुःखम् अनुभवति। ततः मयूरः निजदुःखं देव्यै सरस्वत्यै अकथयत्। मयूरं दुःखम् अनुभवति, स्वयं मनस्य दुःखं स्वयं अनुभवति और चिन्तयन्ति। तत्पश्चात् ततः मयूरः निजदुःखं स्वयं दुःखं देव्यै सरस्वत्यै अकथयत्। देवी तम् अभाषत। देवी प्रोक्तवती, देवी उक्तवती, वत्स विधिः सर्वेभ्यः सर्वे न यच्छति। देवी उक्तवती, देवी वदति, वत्स विधिः सर्वेभ्यः सर्वं न यच्छति। यदा गरुडाय सः सामर्थ्यम् अयच्छत्, यदा गरुडाय सः सामर्थ्यम् अयच्छत्, शुकाय सः अनुकरणनैपुण्यम् अयच्छत्, तथा शुकाय सः अनुकरणनैपुण्यम् अयच्छत्। कोकिलस्य मधुरः स्वरः विधेः प्रसादः एव। कोकिलस्य मधुरस्वरः विधेः प्रसाद एव इति सरस्वती वदति। त्वं रूपसौन्दर्यम् अलभथा, त्वं रूपसौन्दर्यम् अलभथा। वद अस्ति कश्चित् अन्यः रूपे तव सदृशः। हे वत्स वद, अस्ति कश्चित् अन्यः रूपे तव सदृशः। लोके सन्तोषात् एव परं सुखं न वर्तते। लोके सन्तोषात् एव परं सुखं न वर्तते चेत् विधिः यस्मै यद् यच्छति तेन एव सः सन्तुष्टः तिष्ठतु। विधिः यस्मै यद् यच्छति तेन एव हि सः सन्तुष्टः तिष्ठतु। तेन एव सः सन्तुष्टि भवतु। सन्तोषः एव पुरुषस्य परं निधानम् इति वदति सरस्वती। सन्तोषः एव पुरुषस्य परं निधानम्। सन्तोषः एव हि परमं सुखं। सन्तोषः एव हि परं धनं। सन्तोषः एव हि पुरुषस्य परम निधानम्। फ्रेंड्स, इस कहानी में मयूर का दुख, सरस्वती के पास मयूर अपना दुख का वर्णन करता है और आंसू सारता है, क्योंकि मयूर सौंदर्य का प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। मयूर का सौंदर्य इतना बढ़िया है कि लोग उसको देखकर प्रसन्न होते हैं
उसकी पूंछ बहुत रमणीय होती है, उसका डांस भी लुभावना होता है। फिर भी मयूर को दुख लगता है। क्यों लगता है? तो एक बार एकदा वसंत समये ये सरस्वती का प्रिय मयूर है, उसने कोकिल का मधुर स्वर सुना और वो सुनकर उसे प्रश्न हुआ, अपने आप को वो प्रश्न करने लगा कि कोकिल का ये मधुर स्वर, मधुर कुंजन से लोग कितना प्रसन्न होते हैं, लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो मेरा शब्द का क्या प्रयोजन? जब मैं बोलता हूँ तो लोग पसंद नहीं करते और मेरी प्रशंसा भी नहीं करते। कोकिल के स्वर का माधुर्य का वर्णन तो कवि लोग भी करते हैं। तो केन कारणेन विधिमयम सरस स्वरस्य माधुर्यम न यच्छत, यानी कि क्या कारण से विधि ने मुझे स्वर माधुर्य नहीं दिया, ऐसा करके तो विधि ने मुझे अन्याय किया है। अब क्या उपाय करूँ इसलिए मेरा स्वर मधुर हो जाए। ये सब मयूर सोच सोच कर अपने आप में दुखी होता है और अपना दुख वो सरस्वती देवी को कहता है, उसके पास जाकर अश्रु सार कर अपना दुख बताता है। तब सरस्वती देवी उसे समझाकर कहती है कि वत्स, विधि सबको सब कुछ नहीं देती, विधाता है वो सबको सब कुछ नहीं देती। सभी लोगों को कोई ना कोई विशेषता तो दी ही होती है। जैसे कि गरुड़ को सामर्थ्य दिया, शक्ति दी। गरुड़ सबसे शक्तिशाली पक्षी है, तेज गति से दौड़ सकता है, उड़ सकता है। वैसे गरुड़ सामर्थ्यवान है। शुक को अनुकरण शैली दी है, वो मनुष्य की भाषा में बोल सकता है, तो वो उसकी विशेषता है। वैसे कोकिल को मधुर कंठ दिया है, तो विधाता ने वरदान के रूप में उसको मधुर कंठ दिया है। लेकिन तेरे जैसा सौंदर्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। बता, किसी के पास है तेरे जैसा सौंदर्य? विश्व का सबसे सुंदर पक्षी तू है, तो ये तेरी विशेषता है। लोग क्या करते हैं, संतोष में सुख नहीं मानते। अपने पास जो कुछ नहीं होता है उसे सोच सोच कर दुखी होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरस्वती देवी कहती है कि तू दुखी मत हो, तेरे पास इतना बड़ा सौंदर्य है, इतना अलभ्य सौंदर्य है तेरे पास, तो उसमें तू संतुष्ट रहे, उसमें तुझे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतोष ही परमं सुखम अस्ति, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम अस्ति। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। ये कहानी का बोध है, ये कहानी का सार है, ये कहानी का बोधप्रद उपदेश है। फ्रेंड्स, धन्यवाद। धन्यवाद फ्रेंड्स।